आइए भैया, ज़मीन थोड़ा आगे है, वहाँ तक गाड़ी जा नहीं पाएगी, इसलिए हम लोग पैदल चलते हैं। भैया ये है ज़मीन और ये है इस ज़मीन की खितौनी, आप ये देख लीजिए। एक बात बताओ, तुमने किसान से बात कर ली है कि नहीं? क्या भाई, किसान से बात कर ली है? हाँ भैया, किसान से बात हो गई है। आप ये खेती देख लीजिए और खितौनी देख लीजिए, फिर हम किसान से चल के बात कर लेंगे। ए काजल, ये झाड़ू वाड़ू छोड़ और जा कुछ मेरे लिए खाने के लिए ले आ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कहाँ से लाऊं खाने को? घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। खुद तो दारू पी के पूरा दिन मस्त रहते हो, होश रहता है किसी भी चीज का? बदतमीज, ज्यादा मुंह चलाती है। अरे पहले अपने पति को खा गई और जब से यहाँ आई है तब से यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और हाँ, आज के बाद अगर तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो मारते मारते तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? भैया, इनका भाई इनके साथ बहुत ही गलत करता है। ये रोज इसी तरह दारू पी के आता है और इनको मारता है और हमेशा यही बोलता रहता है कि तेरी वजह से तेरे पति की जान गई है। जबकि भैया, इनका पति बहुत शराब पीता था और उसकी मौत शराब की वजह से हुई है। काश इनके भाई ने पहले जिद ना की होती और मेरी बात मान ली होती तो आज इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, आप जमीन देख लीजिए और फिर किसान से बात करने चलते हैं। पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन मेरे पैसे नहीं मिले, पता नहीं कहाँ चले गए। काजल, ला मेरे पैसे दे। कौन से पैसे भैया? कौन से पैसे? जो तूने चुराए हैं। चुराए हैं? हाँ, चुपचाप पैसे दे जो तूने चुराए हैं, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैंने शाम को अलमारी पर 500 रुपए रखे थे और अब वो पैसे वहाँ नहीं हैं। तूने नहीं चुराए तो फिर किसने चुराया? और कोई रहता क्या घर में यहाँ? भैया मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। आप मेरी बात का यकीन करिए। विश्वास करूँ वो भी तेरा? कभी नहीं। जब तक अपने पति के यहाँ रही तब तक उसको परेशान करती रही और उसको खा गई, और जब से यहाँ आई है तब से मेरा जीना हराम करके रखा है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कभी पैसे चोरी हो जाते हैं, कहीं कुछ। खुद पैसे चोरी करती है, ऊपर से मानती भी नहीं है। देख, मुझको मेरे पैसे दे दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भैया मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कोई पैसे नहीं चोरी किए हैं। अब तुझको यकीन दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। तूने जो पैसे चोरी किए हैं ना, अब तू उससे में गुजारा कर, क्योंकि मैं तुझको घर से बाहर निकाल रहा हूँ। क्योंकि तू वैसे भी मेरे ऊपर बोझ है और अब मैं तुझको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तू जिए या मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। चल बाहर। भैया निकल। भैया ऐसा मत करिए। निकल इस भैया घर से, निकल। भैया ऐसा मत करिए। भैया दूर हो जा मेरी नजरों से और आइंदा यहाँ दिखना मत। हेलो, हाँ मिश्रा जी, मैं ज़मीन के पास पहुंच गया हूं। आप जल्दी से आइए और मुझे ज़मीन दिखा दीजिए। हाँ, इसके पहले जो देखी थी वो मुझे पसंद नहीं आई थी। ठीक है, आप जल्दी से आइए, मैं आपका यहीं पर वेट कर रहा हूँ। ओके। सुनिए, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना।
आपके भैया ने फिर आपसे कुछ कहा है क्या? देखिए, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ। आप क्या थी, क्या हैं, सब बताइए। आपके भैया ने कुछ कहा है क्या? देखिए, आप मुझसे डरिए मत, बताइए जो बात है। मेरे भैया ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया है। क्या? घर से निकाल दिया है? तो फिर अब आप कहाँ जाएंगी? पता नहीं मेरी तकदीर मुझे कहाँ लेकर जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा मर जाना ही सही होगा। अब मैं किसके लिए जीऊँ? अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जिसके लिए मैं जीऊँ। अब तो मुझे खुद की किस्मत से नफ़रत हो गई है, इसलिए मेरा मर जाना ही सही होगा। आपने ये कैसे कह दिया कि इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं है? अभी एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जी रहा है और ये आस लगाए बैठा है कि एक ना एक दिन तुम उसको ज़रूर समझोगी। अगर अगर तुम मर गई तो फिर उसका क्या होगा? हाँ, वो तो ऐसे इतने दिनों से मर रहा है। जब उसे पता चलेगा कि तुमने अपनी जान दे दी है तो वो तो जीते जी मर जाएगा। तुमको जितने दिन दुखों का सामना करना था कर लिया, अब और नहीं। तुम चलो मेरे साथ, एक नई जिंदगी और एक नया शख्स जो तुमसे बहुत ही प्यार करता है तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो आओ मेरे साथ। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? रवि, बाहर आओ। हाँ भैया। उठ। तुझको 4 गांव छोड़कर मेरी ही बहन मिली है इश्क लड़ाने के लिए। मैंने तुझको कितनी बार समझाया कि मेरी बहन से दूर हो जा, तू क्यों इसका पीछा कर रहा है? बोल। भैया, मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ और सच्चा प्यार करता हूँ। ये सच्चा प्यार अपनी जेब में रख और निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तो भैया ले लीजिए जान, क्योंकि मैं वैसे भी काजल से दूर रह के जी नहीं पाऊंगा। भैया, मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। मैं काजल को पूरी ज़िंदगी बहुत खुश रखूंगा, कभी भी कोई भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा भैया। हाँ भैया, मैं रवि के साथ बहुत खुश रहूँगी। मैं रवि के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती। भैया, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, आपका कोई भी कहा नहीं टाला है। आज तक आपने जो भी कहा मैंने वो किया है। पर भैया, आज मैं आपसे हाथ जोड़कर रवि का साथ मांग रही हूँ। बंद कर अपनी बकवास, नहीं मैं तेरी जवान काट डालूंगा। बेशरम कहीं की। तुझे क्या लगा मैं तेरी लव मैरिज करा दूंगा? कभी नहीं। लव मैरिज से नफरत है मुझे, और तेरी शादी वहाँ होगी जहाँ मैं चाहूँगा। और अगर आज के बाद तू इससे मिलने आई तो मैं तेरी जान ले लूँगा, और तूने भी अगर इससे मिलने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूँगा, समझा? जान से मरवा दूंगा। और तू चल मेरे साथ, चल। भैया, गाँव घर में बेइज्जती करा के रखा है तूने, चल। यहाँ आओ। तू इनसे बहुत प्यार करता था ना, और आज भी तू इनसे उतना ही प्यार करता है। बोल ना, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे बोलना पागल, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे मैं तेरा भाई बाद में हूँ, पहले तेरा दोस्त हूँ, और तू मुझसे हर बात बताता है ना, तो फिर तूने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों नहीं बताई? बोल, तू काजल से बहुत प्यार करता है ना?
देख भाई, तुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो अल्फाज तेरी जुबान में आ रहे हैं उन्हें दबा मत, बाहर आने दे। और बोल बोल मुझसे कि तू काजल से बहुत ही प्यार करता है। हाँ भैया, मैं काजल से बहुत प्यार करता था और आज भी मैं काजल को भुला नहीं पाया हूँ। आज भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ। लेकिन भैया, आपको ये सब कैसे पता? काजल, तुम्हारे भैया ने जिस दिन से हमें जुदा किया है उस दिन से मैं घुट घुट के जी रहा हूँ, घुट घुट के। और तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के से कराई थी जिसको शराब के आगे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं थी। तुम्हें दुख भरी जिंदगी में छोड़कर वो अकेला चला गया। अब मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा है। लेकिन मैं अब करूँ तो करूँ क्या? मेरे पास घुट घुट के जीने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। ये तो वही लड़की है। काजल, तुम रो क्यों रही हो? अरे रो मत, रोने के दिन गए। अब तुम हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हें एक नई जिंदगी मिलने वाली है, एक नया नाम मिलने वाला है। अब तुम्हारी शादी ऐसे इंसान से होगी जो तुमसे सच्चा प्यार करता था और आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है, जो तुम्हारा साथ सातों जन्म तक निभाएगा। वो कोई और नहीं, मेरा भाई है। बोलो काजल, बोलो, तुम्हें मेरे भाई का प्यार मंजूर है कि नहीं? अगर ऐसा हुआ तो शायद ये ज़माना मुझे जीने नहीं देगा। काजल, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम किस जमाने की बात कर रही हो? तुम इतने दिनों से दुख में थी, आंसू बहाती रही, लेकिन ये जमाना तुमसे एक बार भी पूछने आया कि तुम कैसी हो और कैसी नहीं? ये जमाना एक बार भी तुम्हारा दुख बांटने आया? नहीं ना। काजल, जब आंसू बहते हैं तो उन्हें खुद से पूछना पड़ता है। अगर जमाने को आंसू दिखाओगे, उनसे आंसू पुछवाओगे, तो वो उसकी कीमत मांगेगा। और हाँ काजल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरी बात मानो, मेरी सुनो। इस वक्त तुम सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात मानो, अपने दिल की सुनो। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। तुमने मेरे भाई से सच्चा प्यार किया था ना, तो जहां तक मुझे पता है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, उम्रें खत्म हो जाती हैं, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा जीवित रहता है। और काजल, तुमने अपने भैया के कहने पर एक ऐसे इंसान से शादी की थी जिसे उन्हीं की तरह दारू के अलावा किसी और चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था, और उसने दारू के चक्कर में मौत को गले लगा लिया और तुमको देखो किस हालत में छोड़ गया। तुम्हें ज़िंदगी भर दुख सहना पड़ रहा है। और काजल, तुमने एक बहन का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया है, लेकिन उसके बदले तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ दुख, बेइज्जत किया तुम्हें। हर बार तुम्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ा और ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिनसे तुम आज तक लड़ रही हो। लेकिन अब वक्त है एक प्रेमिका का फर्ज निभाने का। इस वक्त तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। अगर तुमने अभी भी अपने दिल की बात नहीं सुनी काजल, तो तुम्हें जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। ठीक है काजल, अगर तुम्हें खुशियां मंजूर नहीं है, अगर तुम चाहती हो कि तुम जिंदगी भर दुखों का सामना करो, तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ, चलो। मेरा एक पति था, मेरे ऊपर एक ऐसा दाग लग चुका है जो एक औरत कभी नहीं चाहेगी। उसके बावजूद रवि, तुम मुझे अपनाना चाहते हो। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ जो मैंने तुमसे प्यार किया। तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला मुझे मिला। उस वक्त मैंने एक बहन होने का फर्ज निभाया था, पर आज मैं एक प्रेमिका का फर्ज निभाऊंगी। ये हुई ना बात। मैं आज शाम को ही पंडित जी से बात करके तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की करता हूँ।